हम लोग हनुमान जी के सन्मुख भगवती गंगा के तट पर नर्मदा जीवन का जो काल है, कुछ काल के लिए हम अपने इस मन को, जो मन बहुत प्रबल है, प्रमाथी है, जो किसी भी प्रकार से जीव के यह बस में नहीं रहता, निरंतर यह स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है, इसको भगवान की कथा में भगवान की जो सुंदर लीलाएं चल रही हैं, विश्वामित्र जी के द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाना, यज्ञ की रक्षा, तदंतर शीय स्वयंवर के लिए प्रस्थान, सोनभद्र में पहुंचना और वहां उस स्थान के विषय में पूछना। वहां विश्वामित्र जी ने राजा, जो पूर्व में ब्रह्मा जी के पुत्र कुश हुए, जिनके 4 पुत्र कुशाम्ब, कुशनाभ आदि करके हुए, उनका वर्णन, कुशाम्ब के कुल का वर्णन और कुशनाभ के कुल का वर्णन। इसमें जो कुश के दूसरे पुत्र थे, जिनका नाम कुशनाभ था, जिनके 100 कन्याएं थीं और वायु देवता के प्रकोप से यह कुब्जत्व को प्राप्त हुई थी। तदंतर चूली नामक जो ऋषि हुए, उन्होंने एक गंधर्व कन्या के माध्यम से मानसिक सृष्टि के द्वारा एक ब्रह्मदत्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो बहुत ही तेजवान था, जिसने काम्पिल्य नामक नगरी पर, अमरावती के सदृश जो नगरी थी, उसमें शासन किया और कुशनाभ की 100 कन्याओं से विवाह करके उनको कुब्जत्व से मुक्त किया। तदंतर कोई संतति न रह जाने के बाद कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में उनके पिता कुश पधारे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमको एक पुत्र उत्पन्न होगा जो गाधी के नाम से जाना जाएगा। विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते हैं कि हे राघव, सा पिता मम का कुत्स्था गाधी परम धार्मिका कुशवंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदना। हे रघुनंदन, मेरा भी जो जन्म हुआ, क्योंकि मैं गाधी नंदन हूं, महाराज कुश के पुत्र हुए कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी और गाधी का पुत्र मैं हूं, अर्थात कुश वंश में मेरा प्रसूतो जन्म हुआ है। इसलिए कौशिको रघुनंदना,
मुझे कौशिक नाम से भी जाना जाता है। मैं कौशिक हूं क्योंकि कुशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। और मेरी एक बहन भी है जिसका नाम सत्यवती कहा गया है, जो ऋचिक ऋषि को ब्याही गई थी। यह कथा यहां तो बहुत संक्षेप में कही गई है, पर आगे प्रसंग आएगा कि गाधी के एक पुत्री हुई थी जो सत्यवती थी, और उनका ऋचिक ऋषि के साथ जो विवाह हुआ, उस विवाह के बाद यज्ञ किया गया, और यज्ञ के बाद उन ऋषियों के द्वारा अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान हेतु कुछ यजन किया गया, और उसी यजन का जो जल था वह गाधी की पत्नी ने धारण किया। वो कथा है, वो यहां पर प्रसंग नहीं है, थोड़ा सा संकेत मात्र है। तो जिसके द्वारा विश्वामित्र जी का प्राकट्य यहां पर हुआ। जब ऋषि को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, देवी तुमने बड़ा गलत किया है, यह जल तो मैंने ब्रह्म तेज से परिपूर्ण किया था, और तुम्हारी माता के लिए मैंने क्षत्रिय कुल के भांति उन मंत्रों के द्वारा जल रखा गया था। बोले महाराज अब तो अपराध हो गया है। उन्होंने प्रार्थना की, बोले यह पुत्र बड़ा भयंकर होगा, घोर होगा, संहारक होगा। प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र नहीं तो पौत्र होगा। तो जमदग्नि ऋषि तो बड़े शांत हुए, पर जब जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए परशुराम, वह क्षत्रित्व से पूर्ण हुए, तो वही जो जल बदला गया था उसका प्रभाव वहां पर आया था। तो सत्यवती नामक मेरी एक बहन जो ऋचिक ऋषि को ब्याही गई, और तदंतर वह सत्यवती देवताओं के कल्याण के लिए, ऋषियों के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए कौशिकी नाम से जल रूप में परिणित हो गई। जो आज भी हमारे भूमंडल में कौशिकी नाम की नदी प्रवाहित होती है, वह विश्वामित्र जी कहते हैं वह मेरी बहन सत्यवती ही है। और मेरा अपनी बहन से अत्यंत प्रेम था, इसलिए मैं भी हिमालय के तट पर, हिमालय के पास ही रहकर साधना करता था। किसी विशेष सिद्धि के लिए मुझे सिद्धाश्रम जाना पड़ा, वह कर्म मेरा पूर्ण हो गया है, और इस धनुष को पूर्ण कराने के बाद मैं पुनः हिमालय की ही यात्रा करूंगा। यहां तक का प्रसंग हो गया था। सोनभद्र के किनारे रात्रि में विश्राम हुआ। सवेरा होते ही जो 100 गाड़ियां थीं, उन समस्त गाड़ियों में बैठकर समस्त ऋषि मंडली आगे की यात्रा की। चलते चलते दोपहर तक गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए। स्नान आदि किया, तर्पण आदि किया। देखिए जो तर्पण विधान है यहां मूल में लिखा है कि तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम् ततः स्नात्वा यथा न्यायम् संतर्प पितृदेवता। जो तर्पण का विधान है यह नित्य का विधान है। हम किसी भी तीर्थ में जाएं, वहां पर हमें देव तर्पण
पितृतर्पण यह करना ही चाहिए, पर धीरे धीरे काल बदलते बदलते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमने केवल 15 दिन ही मान रखे हैं कि 15 दिन तक तर्पण करो और इसके बाद तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों के द्वारा 15 दिन का तर्पण भी बंद कर दिया गया है। और यह नहीं कि केवल गृहस्थ लोग ही तर्पण करें। यहां जो विश्वामित्र हैं और इनके साथ में जितनी भी ऋषि मंडली है, संतों की जमात है, इन सब लोगों ने देव तर्पण किया और तदंतर ऋषि तर्पण किया, देव तर्पण किया और पितृ तर्पण भी किया। अर्थात अपने पितरों के लिए, ऋषियों के लिए, देवों के लिए नित्य हमें तर्पण करना चाहिए। केवल 15 दिन ही नहीं कि केवल 15 दिन उनको तर्पण करो, हमें नित्य करना चाहिए। उससे हमारे पितृदेव ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमें यथासंभव उतना समय निकाल करके नित्य इनका तर्पण करना चाहिए। तो समस्त ऋषियों के द्वारा पावन कलकल निनाद करने वाली भगवती गंगा पर स्नान किया गया और उन्होंने देव, ऋषि, पितृ आदि सबका तर्पण किया। सुंदर सेवकों के द्वारा जो बनाया हुआ भक्ष्य है वह आहार ग्रहण किया और एक स्थान पर बैठे तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, कि भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदी पतिम। हे प्रभु, हम सब लोग भगवती गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। इसमें स्नान ध्यान किया गया, तर्पण आदि किया गया। आपसे मैंने गंगा जी के विषय में पूर्वत प्रश्न किया था, तो आपने कुछ बातें गंगा जी के विषय में बताई थी। मैं पुनः जानना चाहता हूं कि यह जो तीनों लोकों को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली त्रिपथगा है, यह तीनों पथों में किस प्रकार बहती हैं, तीनों पथों में किस प्रकार जीवों का, सबका कल्याण करती हैं, और त्रिपथगा यह हुई कैसे हैं, इसके विषय में भी मैं जानना चाहता हूं। श्रोतुम इच्छामि, भगवान कहते हैं यह सुनने की मेरी इच्छा है कि गंगा जी के विषय में आप वर्णन करिए। जैसा कहा गया है कि तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह आकाश में भी गंगा हैं, मृत्युलोक में भी गंगा हैं और नीचे रसातल में भी गंगा है। तीनों लोकों में, तीनों पथों में यह प्रवाहित होती हैं। यह तीन पथ में कैसे गई हैं, इनका जन्म स्थान क्या है, इसके विषय में आप हमसे कहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राघव, शैलेन्द्रो हिमवान रामा धातु नाम करो महान तस्य कन्या द्वयं रामा रूपेणा प्रतिमं भुवि या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम नामे नामनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रियः। हे राघव,
यह जो हिमवान पर्वत है, जिसको हिमालय कहा गया है, प्रारंभ से कथा बता रहे हैं अब उनकी कि गंगा जी का प्राकट्य और तीनों लोकों में इनका प्रवाह है। जो हिमवान है, हिमालय पर्वत है, उनका विवाह है मेरु दुहिता। मेरु पर्वत की जो दुहिता है, पुत्री हैं, जिनका नाम मेना है, उनके साथ हुआ। और वह हिमालय पर्वत कैसा है? धातु नामा करो महान। तमाम प्रकार की धातुओं को धारण करने वाला है, रत्नों को प्रदान करने वाला है। बहुत सारे रत्नों को हिमालय से प्राप्त किया जाता है, कांच आदि, रांगा आदि, स्वर्ण आदि, बहुत सारी धातुओं को प्रदान करने वाला है। इसमें बहुत सारी धातुएं हैं, और वह धातुएं कैसे बनी इसका भी वर्णन आएगा आगे। पर तमाम धातुओं को अपने गर्भ में धारण करने वाला यह जो शैलेंद्र है, मेरु की पुत्री मैना से इसका विवाह हुआ। और हिमालय के दो पुत्री हुई, तस्य कन्या द्वयम, दो कन्याएं हुई। जो ज्येष्ठ पुत्री थी उसका नाम गंगा था, और जो दूसरी कन्या थी उस कन्या का नाम क्या था? क्या था दूसरी कन्या का नाम? पार्वती। दूसरी कन्या का नाम उमा था। यह दो कन्याएं हुई थी। हे राघव, यह जो माता भगवती गंगा है, जो तीनों लोकों को तारण करने वाली, पवित्र करने वाली हैं, यह गंगा जी कैसी हैं कि गंगा गंगे तियो ब्रुवात योजना नाम सतैरपि नरको न नरकम नरो न नरकम याति किम तया सदृशम भवेत्। कहते हैं भगवती गंगा के सदृश कोई दूसरा हो ही कौन सकता है। माता का ऐसा प्रभाव है। गंगा गंगेत यो ब्रुवात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर से भी जो गंगा जी का नाम उच्चारण करता है, गंगा गंगेत यो ब्रुवात, केवल उच्चारण मात्र करता है, तो नरो ना नरकम याति, वह मनुष्य कभी भी नरक में पड़ने वाला नहीं होता है। कि गंगा गंगेतियो ब्रुवात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। जो 100 योजन से भगवती गंगा का उच्चारण करता है, नाम लेता है, तो सर्व पापेभ्यो मुच्यते, सद्यः सर्व पापेभ्यो मुच्यते। उसी काल में, जिस काल में उसके जिह्वा से गंगा शब्द निकला, प्रकट हुआ, उसी काल में वह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम, उसे किस लोक की प्राप्ति होती है? अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु लोक का अर्थ है अक्षय लोक, क्योंकि जितने भी लोक हैं वह समस्त लोक क्षयवान हैं, और इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी क्षयवान हैं। कोई ऐसा लोक नहीं जो अक्षय हो, केवल एक उस लोक को
छोड़कर जिसको हम गौलोक बोलते हैं, विष्णु का लोक बोलते हैं या बैकुंठ बोलते हैं, आदि नामों से जिसको जानते हैं, केवल वही एक लोक है जो अक्षय है। इसके अलावा जितने भी लोक हैं यह समस्त जो है लोक क्षय को प्राप्त होते हैं, अर्थात विनाश को प्राप्त होते हैं। यह सब परिवर्तन में होते हैं, एक ना एक दिन यह लोक नष्ट हो जाते हैं, लोकों की सत्ता नहीं रह जाती है और पुनः कालांतर में फिर इन लोकों का निर्माण होता है। पुनः वहां पर ब्रह्मा स्थापित किए जाते हैं, वहां इंद्र स्थापित किए जाते हैं, नीचे के अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि इन लोकों का निर्माण होता है। भू भुव स्वः मह जन तपा आदि इन लोकों का निर्माण होता है। पर एक जो सप्त लोक है वह अव्यय लोक है, अविनाशी लोक है। वहां पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता है। तो व्यास जी कहते हैं पद्म पुराण में कि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगेति अन्नामा सकृत दुच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयसे। यदा जिस काल में मनुष्य के द्वारा केवल गंगा शब्द का उच्चारण किया जाता है। देखिए, अब हम लोग कहें कि गंगा जी की इतनी महिमा है, तो हम लोगों ने तो गंगा जी में बहुत बार स्नान किया, कई बार नाम लिया, अर्थात हमको उस सनातन लोक की प्राप्ति होगी। तो एक व्यक्ति जो निंदनीय कर्म करने वाला है वह सवेरा होते ही निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और निंदनीय कर्म करते करते ही रात्रि में वह शैया में चला जाता है। एक दिन की बात है कि कोई निंदनीय कर्म करके वह जा रहा था, उसके पीछे कुछ सैनिक लगे हुए थे। वह दौड़ता हुआ गया और एक पंडाल जहां पर भगवत चर्चा हो रही थी उसी भीड़ में वह बैठ गया और उस समय जो प्रसंग चल रहा था वह गंगा जी का ही प्रसंग चल रहा था। तो उस व्यक्ति ने यह श्रवण किया कथा में कि गंगा जी में स्नान करने से संपूर्ण पाप क्षय हो जाते हैं। उसने विचार किया कि मैंने जीवन में बहुत ऐसे पाप किए हैं और ये तो कितनी सरल बात है, यहां तो कोई शारीरिक श्रम भी नहीं है, धन भी नहीं लगना है, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है और गंगा के कुछ ही दूर में उसका गांव था। उसने बोला कि रोज सवेरे ना तो हो, हम जाके गंगा स्नान कर लेंगे और अपने कर्मों में लग जाएंगे। तो निंदनीय कर्मों को उसने छोड़ा नहीं। सवेरा होते ही नित्य वह गंगा जी के तट पर जाता, प्रणाम करता और गंगा स्नान करता और चला आता और आते ही वह अपने कर्मों में लग जाता। जब कुछ काल व्यतीत हो गया तो एक दिन गंगा जी ने एक कन्या का रूप धारण करके जहां पर वह स्नान करने आता था वहीं पर गंगा जी कन्या रूप में स्नान करने लगी। तो व्यक्ति जब सवेरे गया तो देखा कि कोई बिटिया नहा रही है, चलो नहा के हट जाएगी, इसके बाद हम नहा लेंगे। बैठ गया और गंगा जी में स्नान कर रही हैं और स्नान करने के बाद उनकी जो चुनरी है तो उस चुनरी को वह बाहर आती हैं तो बालू में ऐसे ऐसे करती हैं तो उसमें बालू लग जाती है।
तो जब बालू को देखती हैं तो फिर अंदर जाती हैं, तो जल में ऐसे ऐसे करती हैं तो बालू छूट जाती है। पुनः फिर आके उसमें रेता में ऐसे ऐसे कर देती हैं, फिर लग जाती है। थोड़ी देर वो बैठे देखता रहा, उसने कहा ये कर क्या रही है, हट नहीं रही है, ना तो धुल ही रही है ना तो गंदा कर रही है। वह व्यक्ति वहां पर गया और कहा कि तुम क्या कर रही हो, हट नहीं रही हो इतनी देर से। बोले चुनरी साफ कर रही हूं, चुनरी साफ हो जाए तो मैं यहां से चली जाऊं। उसने कहा चुनरी साफ कर रही हो तो जल में धुलने के बाद तुम बालू में क्यों लपेट लेती हो, और अगर तुम्हें गंदाई करना है तो बालू में लपेटने के बाद तुम जल में क्यों इसको धुलती हो। अगर जल में धुल रही हो तो बालू में क्यों, अगर बालू में ही इसको रखना है, बालू ही लपेटनी है, तो फिर जल का स्पर्श इससे क्या मतलब है। तो गंगा जी ने कहा कि यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब धुलना है तो गंदा क्यों करना है, और जब गंदा ही करना है तो धुलना क्यों। और इतना बोल के गंगा जी अदृश्य हो गई। वह व्यक्ति खड़ा रहा, सोचता रहा, बात समझ में आ गई कि जब गंगा स्नान करना ही है तो उन कर्मों में प्रवृत्त क्यों होना है, और जब कर्मों में प्रवृत्त होना है तो स्नान करना ही क्या है। बात समझ में आ गई। और उसी दिन से उसने अपने संपूर्ण ऐसे निंदनीय कर्मों का त्याग करके नित्य गंगा जी का सेवन करता हुआ परम धाम की प्राप्ति हो गई। तो व्यास जी कहते हैं कि तदैव पाप निर्मुक्तो ब्रह्म लोके महीयते। तदैव उसी काल में, जिस काल में भाव कैसा होना चाहिए, कहते हैं जैसे भगवान राम का नाम है और इसका प्रभाव कितना है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान शिव ने उस नाम के प्रभाव को जानकर त्रिलोकी को जो भस्म करने वाला हलाहल था, उस हलाहल को उन्होंने धारण कर लिया। भगवान का नाम कैसा है, उस गजराज ने एक बार एक कमल उठाकर एक बार केवल बोला, हरि करके बोला, और वो भगवान तुरंत जाकर उसकी रक्षा की। हम लोग इतना नाम लेने के बाद भी हमें क्या लाभ मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी क्रिया में भेद है, हमारे अंतःकरण में भेद है। इतनी बार कथा सुनने के बाद भी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हमने 5 बार कथा सुन ली, 7 बार कथा हम करा चुके हैं। अरे हम तो मनुष्य हैं जो भूत योनि में, वायु प्रधान योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी है, जो बैठ भी नहीं सकता कथा में। उसको तो एक व्यवस्था बनाकर उसको बैठाया गया कि भाई तुम इसी में घुसे रहो। और अधम योनि में पड़ा हुआ वह जीव एक बार कथा श्रवण करने पर भी परम धाम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है योनि से। और हम लोग कई बार कथा को श्रवण करने के बाद भी उस विमान को नहीं प्राप्त कर पाते, उस लोक को नहीं प्राप्त कर पाते। कारण क्या है कि हमारे श्रवण में भेद है, क्रिया में भेद है, कर्म में भेद है। हम भगवान का नाम लेते तो जरूर है, पर किस भाव से लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्योंकि परमात्मा भावग्राही माने गए। तो एक बार भी विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राघव, यह जो भगवती गंगा है ना, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया है, यह भगवती गंगा ऐसी गंगा है, हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री है यह तीनों लोकों का पवित्र करने वाली है, तीनों लोकों का कल्याण करने वाली है। और एक बार भी मनुष्य इसका नाम ले ले शुद्ध अंतःकरण से,
एक बार भी नाम ले ले तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और विष्णु लोक को अर्थात अक्षय लोक को प्राप्त कर लेगा। हे व्यास जी कहते हैं कि उत्क्रामश्च भीश्च यः प्राणैः प्रयतः शिष्ट सम्मतः चिंतयेन मनसा गंगाम सागति परमाम लभेत। उत्क्रामद भीश्च यः प्राणैः, जिस काल में यह जीव मनुष्य शरीर को त्याग रहा होता है, छोड़ने का काल हो जाए, प्राण शरीर से पृथक हो रहे हों, अर्थात मृत्यु की बेला, मृत्यु की घड़ी, मृत्यु का काल आ गया हो और उस काल में प्रायतः शिष्ट सम्मता, शिष्ट जनों के द्वारा, साधु पुरुषों के द्वारा जो सम्मानित ये भगवती गंगा है, इन गंगा का एक बार वह केवल स्मरण कर ले मनसा, मन के द्वारा, वाचा नहीं, वाणी से ना बोल पावे क्योंकि अंत काल में कंठावरुद्धे भाव होता है, वाणी प्रकट नहीं हो पाती है। केवल मन के द्वारा वह गंगा जी का चिंतन कर ले, उसका मन गंगा जी में पहुंच जाए तो गतिम परमाम लभेत, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। कि गंगेति स्मरणा देवा क्षयं याति पातकम कीर्तनादति पापानि दर्शनात् गुरु कल्मषः। 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। एक को कहा गया है पातकम, दूसरा अति पापानी और तीसरा गुरु कल्मषम। ये 3 शब्द आए। जो पाप कर्म करने वाला है, छोटे मोटे पाप करता रहता है, उसको कहा गया है पापी, ठीक। और जो स्वर्ण चोरी आदि इस तरह के कर्म करता है, इसको कहा गया है गुरु कल्मषम। बहुत श्रेष्ठ ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्वर्ण चोरी और इसके बीच के जो कर्म माने गए हैं तो अति पातकी, पापी, अति पापी और इसके बाद और बड़ा पापी, उसको गुरु कहा गया, गुरु कल्मषा। यह 3 प्रकार के जो पाप हैं, तो व्यास जी कहते हैं महाभारत में कि गंगेति स्मरणा देवम क्षयं याति च पातकम। केवल गंगा जी का स्मरण मात्र कर ले तो स्मरण मात्र से उसके जो छोटे पाप होंगे वह नष्ट हो जाएंगे, वह पाप से मुक्त हो जाएगा। और कीर्तनाद, अगर वह गंगा जी का कीर्तन करता है तो उससे भी जो बड़े पाप हैं कि कहा गया है, अति पापी कहा गया है, तो अति पापी भी अति पातकी कर्मों से निवृत्त हो जाएगा। दर्शनात् गुरु कल्मषम, और गंगा जी का अगर दर्शन कर ले, उठती हुई उन तरंगों का दर्शन कर ले, गंगा जी का दर्शन कर ले, तो गुरु कल्मषम, गुरु माने होता है बड़ा, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, अत्यंत जो बड़ा होता है उसको गुरु कहा गया है। तो ऐसे पाप जो गुरु कोटि में आते हैं, ऐसे कल्मष उसके जो अग हैं, वह केवल गंगा जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं, वह शुद्ध हो जाता है। ऐसी भगवती गंगा है।
किन्ना गंगा स्मरणं यत्रा दिने समुपजायते तद्दिनं दुर्दिनं गेयं मेघाच्छन्नं न दुर्दिनम। दुर्दिन का अर्थ होता है बुरा दिन। व्यास जी कहते हैं कि बुरा दिन कौन सा है कि यत्र न स्मरणम गंगा, जिस दिन गंगा जी का स्मरण न किया जाए, जिस दिन गंगा जी का दर्शन न किया जाए, जिस दिन गंगा जी का सेवन न किया जाए, उसी दिन को दुर्दिन कहा गया है। कि तद्दिनम दुर्दिनम गेयम मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम। मेघों से आच्छादित जो आकाश है उसको दुर्दिन नहीं कहा गया है। अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं किसी काल में बहुत ज्यादा जब बादल छा जाते हैं तो हम लोग कहते हैं आज बड़ा भयंकर दिन है, सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रकाश नहीं है, दिन तो है पर प्रकाश नहीं है, बड़ा दुर्दिन है आज का, ऐसा दिन तो देखा ही नहीं गया। क्योंकि बादल चारों तरफ से ऐसा ढक लेते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं, प्रकाश को ढक लेते हैं, तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। उस दिन को कह रहे हैं कि वो है दिन, दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन तो उस दिन को कहना चाहिए कि जिस दिन गंगा जी का स्मरण न हो, उनका नाम न आवे, वही दुर्दिन है। वस्तुतः मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, मेघों से आच्छन्न जो भरा हुआ आकाश है वह दुर्दिन नहीं है। हे जैमिनी कि गंगाम उद्दिश्य यो गच्छे नरः प्रयतमानसः पदे पदे अश्वमेधः स्याद् वाजपेय शतम यथा। जो गंगा जी के सेवन का उद्देश्य लेकर वह घर में अपने ऐसा विचार करता है कि चलो चलते हैं गंगा जी का सेवन करेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, सेवन का उद्देश्य लेकर घर से निकलता है तो पदे पदे अश्वमेधा, और यह जो अश्वमेध यज्ञ है यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है। पूर्व के, अब तो खैर कलिकाल में नहीं बचा, पर पूर्व में जो राजा लोग होते थे प्रायः वह अश्वमेध यज्ञ करते थे। और अश्वमेध यज्ञ ऐसे नहीं होता था, उसमें अश्व को छोड़ा जाता था, उसके पीछे सैनिक लगाए जाते थे और संपूर्ण वो पृथ्वी पर अश्व भ्रमण करता था। किसी अन्य राजा के द्वारा यदि अश्व को पकड़ा गया तो उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध में अगर विजय हो जाओगे तो वह अश्व को लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, और अगर तुम हार गए तो वहीं से तुम्हारा वह अश्वमेध यज्ञ धरा रह जाएगा, अर्थात पूर्ण नहीं होगा, फिर यज्ञ नहीं होगा। कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा उद्देश्य लेकर मन में संकल्प करता है कि हम गंगा जी जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, तो ऐसे उद्देश्य को लेकर जब वह घर से निकलता है तो पदे पदे अश्वमेधा, एक पद रखता है और एक पद रखते ही उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल तत्क्षण सद्या प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ का स्याद् वाजपेय शतम तथा, और
100 वाजपेय यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। कि नृत्यन्ति पितरः सर्वे गंगाम उद्दिश्य गच्छताम पापानि प्रपलायन्ते गहिरतान्यपि दूरतः। नृत्यन्ति पितरे सर्वाः, और जितने भी पितृगण लोग होते हैं, जब वह देखते हैं कि हमारे कुल से कोई व्यक्ति गंगा जी का स्नान, गंगा जी का दर्शन करने के उद्देश्य से जा रहा है, तो नृत्यंती, कहां? पितृलोके, पितृलोक में वह नृत्य करते हैं। नृत्य करने का तात्पर्य है वह इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, वह नाचते नहीं हैं। जैसे हम लोग यहां नृत्य शब्द सुनकर अगर ऐसा बोध किया जाए कि जैसे हम लोग खुशी में अपने लड़के बिटिया के शादी में नाचते हैं, ऐसे वो नाचते होंगे, ऐसे नहीं नाचते। उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि उनके रोए रोए खड़े हो जाते, इतनी प्रसन्नता होती है। तो उसी प्रसन्नता का नाम यहां नृत्यति कहा गया है। जैसे माता भगवती सीता का जो स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो कैसा स्वरूप है कि जब वनवास की यात्रा होती है तो भगवान राम ने देवी से कहा कि देवी, थोड़ा तुम अपने कपोलों को इधर को करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपोलों से मैं अपनी जटा बांध लूंगा। ऐसा स्वरूप था। अब वहां जब प्रसंग आएगा तो हम इसका वर्णन करेंगे। माता जानकी का जब विवाह होकर महाराज दशरथ के यहां आई, तो वहां पर मुंह देखने का चलता है ना व्यवहार, मुंह देखने का, बहू का मुंह देखो। तो जो कोई जाता था माता जानकी का जब मुख देखता था, उससे लौट के पूछते थे कैसी है। यहां भी लोग पूछते हैं कि फलाने की बहू कैसी है। तो जो भी वहां देखकर आती थी वो कहती हमारे जैसी है। बूढ़ी जाए तो वो कहती थी हमारे जैसी है, नई जाए तो वो कहे हमारे जैसी है, बिटिया जाए तो वो कहे हमारी जैसी है। क्यों? क्योंकि भगवती का जो स्वरूप था और अंग कांति ऐसी थी कि जो कोई भी कपोलों पर दृष्टि डालता था, उन कपोलों में उसी का चेहरा ही दिख जाता था। तो उसे लगता है ये हमारे जैसी है। तो भगवान राम जब जटा बांधते हैं तो देवी से कहते हैं कपोल इधर को करो। बोले क्यों? बोले हम अपनी जटाओं को संवार लें। देखो आकाश से आवाज आ रही है, ये शूर्पणखा भी गई है और ये जरूर राक्षसों को लेकर आ रही है, हम जल्दी से अपनी जटाओं को संवार लें। तो भगवान राम जब माता जानकी के कपोलों को देखकर अपनी जटाओं को बांध रहे हैं और भगवान राम की दृष्टि कपोलों में पड़ती ही रोमांचित हो जाती है, पूरी आकृति, पूरा स्वरूप, पूरा शरीर। तो रोमांचित होने में क्या होगा? रोवे खड़े हो जाएंगे। जब भगवान राम की दृष्टि पड़ती है तो माता जानकी का पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, अर्थात पूरे रोवे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान राम उस पर जब दृष्टि डालते हैं तो पहले तो दृष्टि बहुत अच्छी थी, उसमें स्वरूप पूरा प्रतिबिंब ही दिख रहा था। पर जैसे माता भगवती रोमांचित हो गई, पूरे रोवे खड़े हो गए, तो अब बताओ बिंब उसमें जो निकला हुआ प्रतिबिंब है वो कैसा होगा?
उसका सही स्वरूप होगा? नहीं होगा, क्योंकि रोवे निकल आए ना उसमें रोवे निकल आए, जिससे दर्पण ठीक नहीं है। तो जब दर्पण ठीक नहीं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो नृत्यति का शब्द है, वह इतने प्रसन्न हो जाते हैं पितरगण कि उनके संपूर्ण रोवे खड़े हो जाते हैं। कि नृत्यन्ति पितरः सर्वे गंगामुद्दिश्य गच्छताम् और पापानि प्रपलायन्ते गहिर्तान्यापि दूरतः। और जितने भी पाप होते हैं वह पाप कैसे दूरता? सिंहनादो यथा ब्रका। वह जितने भी पाप होते हैं वो कैसे उस मनुष्य से दूर भागते हैं? जैसे किसी जंगल में शेर जावे, सिंहनादो, और अपनी दहाड़ मारे, यथा ब्रका, तो वहां के जो हिरण हैं उनकी क्या दशा होगी? तो जैसे ही उसने अपने अंदर यह संकल्प लिया कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, उसी काल में जब वह चलता है तो ऊपर से पितृगण नृत्य करने लगते हैं, अर्थात वो रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो चलता है तो पाप दूर भग जाते हैं, बहुत दूर से दृष्टि डालते हैं कि वो व्यक्ति गंगा स्नान करने जा रहा है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि उस व्यक्ति के पास में आ जाए। महादेव जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, कि गंगा दर्शन मात्रेण ब्रह्महापि नरः क्षणात् अमुच्यते घोर पापेभ्यो मुनेना अस्त्र न संशयः। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगर ब्रह्म हत्यारा है, ब्रह्म हत्या भी किए हुए है, और वह गंगा जी का दर्शन मात्र करता है, दर्शन मात्रेणा, केवल दर्शन मात्र से, काहे से? हां, स्पष्ट लिखा है दर्शन मात्रेणा। और ये हम जो वाक्य अगर कहीं के बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी बाद में किसी के द्वारा लिखे गए हो, ये भगवान शिव के वाक्य हैं। कहीं भगवान वेदव्यास जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ भगवान शिव बोल रहे हैं, तो ये भगवान शिव का वाक्य है। नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, ब्रह्म हत्यारा भी केवल गंगा दर्शन मात्रेण, दर्शन मात्र से वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। मुच्यते घोर पापेभ्यो मुने ना अत्र संशयः। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए कि वह एक बार केवल गंगा जी का दर्शन कर ले, ब्रह्म हत्यारा भी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। कि दर्शनात् कृतकृताश्च गंगाया सर्वे देवता ऋषयश्च महात्मनो मानवानां तु का कथा। यह मनुष्यों की क्या बात कही जाए, देवता लोग भी पवित्र होते हैं, वह भी समस्त पापों से मुक्त होते हैं, उनमें भी पाप होते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो मानवः का कथा, यहां मनुष्यों के लिए कहना ही क्या है, यह समस्त को पवित्र करने वाली है। एक बार एक व्यक्ति मृत्यु लोक में मरा, ध्यान से सुनो, और
और उसके जो कर्म थे, कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, पाप कर्म करने वाला था। तो जब वह मरा, मरने का समय आया, तो यमराज के 4 दूत, बड़े हट्टे कट्टे काले कलूटे, भयंकर वस्त्रों को धारण किए हुए, काली रस्सी लिए हुए, बल्लम बरछी लिए हुए, और आ गए। और उसके गले में ये कंठावरुद्ध क्यों होता है? क्योंकि अंत काल में इन्हें जो धर्म के सेवक होते हैं, धर्मराज के, वह लोग अपनी रस्सी से उसका गला बांधते। क्या बांधते हैं? गला। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई मुख में कुछ डाल दो, तुलसी दल, गंगा जल डाल दो, अगर हृदय में पहुंच जाएगा तो काम हो जाएगा। पर वो इतनी जोर से गला बांधते हैं कि तुम लोग डालोगे वो जाएगा ही नहीं। कोई बिरला संयोग बने कि तुलसी दल और गंगा जल अंदर चला जाए, नहीं जाएगा नहीं। क्यों दीक्षित जी, देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं जाता है, कोई बिरला होगा। वो बड़ी जोर से रस्सी बांध देते हैं, इस चिरैया को बांध देते हैं, घुटुआ, और घुटुआ को दबाओ और फिर पानी पियो तो जाएगा नहीं। आजमा के देखना, पर ज्यादा नहीं दबा देना। हाँ, तो यहां पर वो लोग रस्सी बांधते हैं यमराज के सेवकों ने। तो व्यक्ति का जब मरने का समय आया तो 4 आ गए हट्टे कट्टे, और उन्होंने देखा वाह अच्छा मिला, तुरंत उन्होंने फंदा लगाया और गले में रस्सी डाली और खींच दी। हाँ, कस गई, पूरा ये कस गया, और पकड़ के चले तो अब पहुंचे, वो घसीट के ले जाते हैं। यहां से कोई पालकी में नहीं ले जाते हैं। हाँ, वहां बढ़िया 99,000 योजन दूर और तपी हुई रेत की भूमि, ठीक, और वहां तमाम जंगली पशु, जंगली पक्षी, कुत्ते, सब लोग स्वागत में रहते हैं। कोई पांव नोचता है, कोई पेट नोचता है, कोई मुड़ नोचता है, जिसको जो मिले लूटो खाओ। वहां सब भूखे रास्ते में खड़े हैं। ठीक है, जो यमराज का मार्ग है वो ऐसा मार्ग नहीं है। वहां तमाम जीव जंतु ऐसे खड़े हैं जो भूखे खड़े हुए। वो जब देखते हैं कि कोई आ रहा है तो ऐसे झपट्टा मारते हैं कि कुछ भी मिले, कोई भी अंग मिले, उसको तुरंत नोच के भागते हैं। अब भागते क्यों हैं? भागते क्यों हैं? पहले ये भी समझो। हाँ, भागते इसलिए हैं क्योंकि वहां छोटा जीव होता है, बड़ा जीव होता है। तो यह नियम है कि छोटे जीव के मुख में कुछ आ जाएगा तो बड़ा उसको छुड़ाने का प्रयास करता है। तो छोटा यही विचार करता है कि जितना भाग मिला है लेके निकल ले। जैसे बंदरों को केला खिलाओ तो बहुत सारे जब बंदर होंगे तो छोटा जो बंदर होगा उसको एक भी मिलेगा, वो दूर भाग जाएगा कि वहीं बैठ के खाएगा दूर, क्योंकि बड़ा आएगा तो खींच लेगा। इसी प्रकार सब में लागू है। जैसे कुत्ता एक हड्डी को चबा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो यद्यपि उस हड्डी में कुछ नहीं है फिर भी वो आनंद ले रहा है, क्योंकि वो जब काटे काटे उसी के मसूड़ों से दांत, वो मसूड़ों से रक्त निकला और हड्डी में लगा, तो उसी रक्त से उसको रस प्राप्त होने लगा। तो उसने विचार किया बड़ी टेस्टी है, खाओ भाई इसको। अब वो लगा है कटर 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 कटर, और थोड़ी देर बाद उस श्वान की दृष्टि पड़ी कि एक शेर चला आ रहा है। तो उसने बताओ भूख भी लगी है, बढ़िया टेस्टी वस्तु भी मिली है, पर ये आ गए, ये खींच लेगा। तो उसने उस हड्डी को दबाया और चल दिया, भागा। क्यों भागा? कि ये जो आ रहा है ये छीन लेगा, ताकि उस शेर से और हड्डी का कोई तात्पर्य, वो दूसरे का शिकार करता ही नहीं, तुम्हारी हड्डी क्या लेगा। तो छोटे जीव में यही होता है कि बड़ा हमसे खींच लेगा, इसलिए जो भाग मिले लेके चलो। तो यमराज के दूतों ने उस व्यक्ति को बढ़िया बांध के कस से रस्सी से घसीटे जा रहे थे,
और रास्ते में जितने भी जीव जंतु मिल रहे थे वो सब अलग अलग भाग खींच रहा, कोई किसी का भाग, कोई मांस निकाल रहा, कोई मांस निकाल रहा, और जाके खींच के सीधा वहां पर पटक दिया और धर्मराज से कहा महाराज एक और ले आए हैं। तो उसने जैसे ही देखा, क्योंकि तो धर्म का स्वरूप है, उसने कहा खबरदार। क्या कि दूता पश्यन्ति ये गंगा, हे दूता, हे दूत जनों, कि पश्यन्ति ये गंगा संपर्केणाति पावनी नाते कदाचिन में दंड्या अपि पाप सतैर्युता। इसने अपने जीवन में अगर सैकड़ों पाप भी किए हैं और संयोग से यह गंगा जी के संपर्क में आ गया है, गंगा जी का इसने दर्शन कर लिया है, दर्शन स्पर्श कर लिया है, या भूल से कभी स्नान कर लिया है, तो हे दूतों, मैं उसको दंड देने का अधिकारी नहीं हूं। इसको तत्काल यहां से हटाओ। मेरे यहां ऐसा व्यक्ति कभी ना लाया जाए जो कभी अज्ञानता से भी गंगा जी का सेवन किए हो, उनका दर्शन किए हो, स्पर्श किए हो, स्नान किए हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ना लाया जाए। व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, वांग मनः कर्म जैर्ग्रस्तः पापैरपि पुमानिः वीक्ष्य गंगां भवेत् पूतो अत्र में नास्ति संशयः। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा, तीन ही जगह से कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। इन तीन जगहों से मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है वह पूर्ण अशुद्ध है। वीक्ष गंगां भवेत् पूतो, और वह केवल गंगा जी का वीक्ष दर्शन कर ले, दृष्टि पड़ जाए। वह मन के द्वारा भी पाप कर रहा है, कर्मेंद्रियों के द्वारा भी पाप कर रहा है, और वाणी के द्वारा भी पाप कर रहा है। पापैरपि पुनः पुमानिया वीक्ष गंगां भवेत् पूतो अत्र में नास्ति संशयः। वह जिस काल में गंगा जी के पर दृष्टि पड़ेगी, गंगा जी का दर्शन करेगा, तो दर्शन मात्र से ही वह पवित्र हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दुराय नहीं है कि दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा, दर्शन करे, स्पर्श करे और पानात् आचमन करे या जल पीवे, गंगेति कीर्तनात्, और यह गंगा जी का कीर्तन करे। पुनाति पुण्य पुरुषान शतसोथा सहस्रशः, शतसोसः सहस्रशः। अग्नि पुराण में कह रहे हैं कि वह अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को, सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को जो पान करता है, कीर्तन करता है, दर्शन करता है, उन समस्त पीढ़ियों को वह तार देता है, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। और देखिए, हम पूर्व में भी यह कह चुके हैं कि पुराणों की बात को कभी भी अश्रद्धा पूर्वक वेदेषु गुरेषु वाक्येषु विश्वासः सश्रद्धा, वेद की वाणी में, पुराण की वाणी में पूर्ण प्रकार से हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। यह नहीं विचार करना चाहिए कि ऐसा कुछ लिखा है, ये सब काल्पनिक है, क्या है, कैसे लिख दिया है। हमारे आगम प्रमाण माने गए हैं,
जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है, अनुमान प्रमाण माना गया है, मातृवचन प्रमाण माना गया है, और जैसे ये समस्त प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है, तो प्रत्यक्ष के लिए तो कह दिया गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। तो जैसे यह समस्त प्रमाण माने गए हैं, उसी प्रकार आगम भी प्रमाण माना गया है। तो यहां कोई भी किसी भी प्रकार से किंतु परंतु नहीं। हमारे शास्त्र में लिखा है, भगवान वेदव्यास जी या वेदव्यास जी के शिष्य प्रणाली के द्वारा, हमारे उन भगवत स्वरूप महापुरुषों के द्वारा जो कुछ भी लिखा हुआ है, उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उसको देखा है और इसके बाद लिखा है। तो यह अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गंगा जी का कीर्तन करता है, स्पर्श करता है, स्नान करता है, दर्शन करता है, वह अपनी हजारों हजारों पूर्व पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। कि गंगोर्मी भी रथो दिग्धः पुरुषं पवनो यदा स्पर्शते शोष्या पापमानं सद्या एवाप्यकर्षति। यह महाभारत का वाक्य है, व्यास जी का लेख है। कहते हैं माता भगवती गंगा से जो वायु स्पर्श करती है और तरंगों से टकराती है, और तरंगों से टकराकर जब वह वायु आती है, तो गंगोर्भिर रथो दिग्धः स्पर्श करते हुई पुरुषः पवनो यदा, और जिस काल में वह वायु किसी पुरुष को स्पर्श करती लगती है, स्पर्शते शोष्य पापमानं सद्या एवाप्यकर्षति। सद्या उसी काल में वह पाप मुक्त हो जाता है, केवल गंगा जी से स्पर्श होकर वायु से स्पर्श कर ले, उस पुरुष किसी पुरुष को स्पर्श कर ले, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कि सप्तावरान सप्त परान पितृस्तेभ्यश्च ये परे पुमांस तारयते गंगाम वीक्षिस पृष्ठवाव गाय्या। गंगाम वीक्ष स्पृष्ट वाव अगाह्य चा, जिस व्यक्ति के द्वारा गंगा जी का स्पर्श किया जाता है और वीक्ष दर्शन किया जाता है और पान किया जाता है, कहते हैं वह व्यक्ति सप्त वरान सप्त परान, 7 आगे की और 7 परान, पूर्व और परे दोनों 7 पीढ़ियों को परान, अपितृस्तेभ्यश्च ये परे, और इन 7 के ऊपर भी जो पितृलोक में प्रतिष्ठित लोक हैं, उन लोकों को भी तारने वाला है, उनको भी तृप्त करने वाला है। इतनी पीढ़ियों को तार देता है जो गंगा जी का स्पर्श करता है, पान करता है गंगा जल का, गंगा जी का दर्शन करता है। ऐसे थोड़ी है गंगा जी। कि तिष्ठेद युग सहस्त्रम तो पदे नैकेन यः पुमान् मासमेकं तु गंगायां समौ स्यातं न वा समौ
तिष्ठेत युग सहस्त्रम तु, 1000 युग तक, 1000 युग, बहुत लंबा टाइम नैवेद्य कलिकाल में आयु ही नहीं है। 1000 युग तक पदई नैकेन एकेन पदईन, एक ही पद से कोई खड़ा रहे और तप करे। कोई साधक एक पैर से खड़ा होकर 1000 युगों तक तप करे, और दूसरी तरफ मास में कम तु गंगायाम, एकम मासम, केवल 1 मास तक गंगा के तट पर निवास करे, तप करे। तो समौ स्याताम न वा समौ, वह उसके समान हो सकता है अथवा नहीं भी। अर्थात जो 1 मास तक गंगा जी के तट पर तप करने वाला है और जो गंगा जी से दूर अन्यत्र 1000 युग तक तप करने वाला है, तो गंगा जी के समान वह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अर्थात 1 मास वाला आगे निकल जाएगा। समझे कि यस्तु सूर्य निष्टप्तम गांगेयम पिबते जलम, गवाम निर्हार निर्मुक्ता यावे का तद विशिष्यते। हमारे मृत्यु लोक में एक वस्तु बहुत पवित्र मानी गई है, उससे आगे कोई पवित्र वस्तु नहीं है। और संत शिरोमणि जिनको कहा गया है भरत जी महाराज, जब भगवान राम वन की यात्रा कर रहे होते हैं, उस काल में भरत जी का जो भोजन का वर्णन हुआ है कि एक गाय थी, उस गाय को नित्य जौ खिलाया जाता था, और जब वह गोबर करती थी तो उससे जौ को बीना जाता था। फिर उस गोबर की लपसी, वो जौ की लपसी बनाई जाती थी, एक मुट्ठी निकालकर, एक मुट्ठी उसकी लपसी बनाई जाती थी, और उसी लपसी को नित्य जो है भरत जी धारण करते थे। ये सबसे अत्यंत पवित्र है, पवित्र वस्तुओं में सबसे अत्यंत पवित्र है ये। तो व्यास जी कहते हैं गवाम निर्हार निर्मुक्ताद यावका तत् विशिष्यते, गाय के गोबर में निकले हुए जो जौ हैं उनके द्वारा बनी हुई जो लपसी है, और कि यस्तु सूर्य निस्तप्तम गांगेयम पिबते जलम, और सूर्य की किरणों से जो तपा हुआ गंगा जी का जल है, उसका जो पान करने वाला है वह मानो उसी प्रकार है जैसे गाय के जौ से बनाई हुई लपसी हो। अर्थात उतना पवित्र, उतना पुण्यकारी है जो सूर्य की। और ये जो ये मरने में क्या सुनाया जाता है, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण के योग खंड में, अब तो खैर लोग गरुड़ पुराण जानते हैं नहीं, एक तो छोटी सी पुस्तक है, ठीक, प्रेत खंड, उसी को लोग गरुड़ पुराण मानते हैं कि ये गरुड़ पुराण है, और मूल वो गरुड़ पुराण नहीं, उसमें 3 खंड हैं। कितने खंड? 3 खंड। तो 3 खंड में एक अंत में जो सुनाया जाता है मरने के बाद, वो प्रेत खंड है, और एक है योग खंड। तो जो योग खंड है, तो योग खंड में वर्णन आया है कि सूर्य के द्वारा जो तपा हुआ जल है, सूर्य की किरणों से जो तपा हुआ जल है, वह जल समस्त रोगों का दमन करने वाला है।
जिस तालाब में, जिस पात्र में सूर्य की किरण पड़े और जल तप्त हो जाए और तप्त होने के काल में ही उसको ग्रहण किया जाए या शीतल होने के बाद किया जाए, जो प्रवाहित जल है उसको तप्त काल माना गया है और जो स्थिर जल है वह शीतल में भी वही फल देने वाला है। तो वहां आयुर्वेद में कहा भी गया है कि आप जो है किसी पात्र में जल भर के सूर्य के सामने रख के गर्म करके उसको पिए, तो उसका क्या फल है? 3 चीजें कही गई हैं। देवानाम यथामृतम, देवताओं के लिए जैसे अमृत, और पितृणाम यथा स्वधा, और पितरों को क्या प्राप्त होता है? स्वधा। तो जैसे पितृलोक के लिए स्वधा, और सर्पाणाम यथा सुधा, और सर्प लोकों में क्या है? सुधा। उसी प्रकार मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए तप्त जल माना गया है। जो गंगा जल को सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल है उसको वह पान करने वाला है, तो वह मानो जैसे देवताओं को अमृत प्राप्त हो रहा हो, पितरों को स्वधा प्राप्त हो रहा हो, नागों को सुधा प्राप्त हो रहा हो, उसी प्रकार मनुष्य लोक में मनुष्यों के लिए यह गंगा जी का तप्त जल जो सूर्य की किरणों से तपा हुआ हो, ऐसे ही फल देने वाला है। और एक श्लोक और प्राप्त होता है, उस श्लोक में कहा गया है कि देवानाम यथा सुधा पितृणाम यथा स्वधा मानुष्यम यथा छाछम, छाछ कहा गया है। जैसे देवताओं को सुधा, पितरों को स्वधा, और उसी प्रकार मनुष्य लोकों में मनुष्यों को छाछ माना गया है। यह अमृत माना गया है मृत्यु लोक का। भोजन के बाद थोड़ा सा छाछ होना ही चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा माना गया है। अब बढ़िया छौंका हुआ छाछ वही अच्छा है। छाछ अच्छा कौन सा माना गया है? जिसका मक्खन निकाल लिया जाए, अब वो बनता है छाछ, और फिर उसमें बढ़िया जीरा का छौंका लगा हो, है? हाँ, फिर देखो उसको नित्य पान करना चाहिए। वह रोग आदि की निवृत्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यस्तु सूर्येण निष्टप्तम गांगेयम पिबते जलम, जो सूर्य से तपे हुए इस जल को पान करने वाला होता है वह मानव गौ के गोबर में प्राप्त जो जौ है उसकी बनी हुई लपसी को खाने के बराबर है, अर्थात वह इतना पवित्र जल होता है। अग्निदेव जी कहते हैं अग्नि पुराण में कि चांद्रायण सहस्राश्च, 1000 चंद्रायण व्रत करो। और चंद्रायण व्रत बहुत कठिन है, उल्टा चलता है सीधा आता है, हैं? एक पक्षी था, पहले वह शिकारी हुआ, शायद कौवा ही था, क्या था, अपने आप को उसने सुधारा। और कैसे सुधारा? बाह्य रूप में सुधारा। तो सरोवर के तट पर रहने वाले जो पक्षी थे वो लोग उसको देखकर दूर दूर भगने लगे। उसने जाकर कहा कि देखो भाई, मैंने चंद्रायण व्रत ले रखा है और मैं तमाम नियमों का पालन करने वाला हूं, कभी मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं होगा, आप लोग मुझ पर विश्वास करें। ठीक है, वह लोग वहीं रहने लगे, पास ही पास सब लोग रहने लगे और सरोवर में जाते वहां मछलियों का शिकार करके लाते
और अपने घोंसले पर अपने बच्चों के पास रख देते। और ये पक्षी वहीं पर बैठा हुआ देखता रहता, पर खाता नहीं था, क्योंकि विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आजकल वो सिस्टम चला है ना, 10-20 रुपया डालते रहो, जब विश्वास आ जाए तो इकट्ठा डरवा लेंगे, इसके बाद बंद ही कर देंगे। होता है कई बार, डबल करो, ठीक, 10,000 भेजो, वो तुरंत तुमको 20 भेज देंगे। अब विश्वास ले जाते तुमको जब 2-3 लाख के पहुंच जाएगा, तो 2-3 लाख जिस दिन डलवाए उसी दिन खाता बंद, ढूंढते रहो। तो पक्षी ने विश्वास जीता। उनके छोटे छोटे जो पक्षी थे, बच्चे थे, उनको वो लोग, पक्षी लोग कुछ खाने के लिए लाते थे, कभी मछली, कभी कुछ, कहीं कुछ, तो उनके घोंसले पर रखते, तो जितना उनको खाना होता था खा लेते थे छोटे बच्चे, और बाकी वो उनको सबको देखता था, ताकता था, और जो बचता था नहीं खाता था। तो जब पक्षी लौट के आते थे, अरे वाह, इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसने पूर्ण व्रत ले रखा है। अर्थात यह सिद्ध हो गया कि जब ये बाहरी वस्तुओं को नहीं खा रहा है, तब तो हमारे बच्चों को खा ही नहीं सकता है। विश्वास में ले लिया, और जिस दिन उनको विश्वास हो गया उसी दिन, अब लंबी दूरी थी, कोई किसी का घोंसला कहीं, किसी का घोंसला कहीं, किसी का घोंसला कहीं, हाँ, तो जाता था, रोज एक बच्चे को उठा के खा जाता था, काम खत्म। अब उनके बच्चे कम हो गए, पता करें पता ना चले। एक दिन उन पक्षियों ने ताका, तो जब ताका तो चोर पकड़ा गया। समझ रहे हो? तो ऐसे भी चंद्रायण व्रत होते हैं। हमारी चोरी को अल्लाह भी नहीं जानेगा। अब फंस गई मछली, हाँ, फंस गई मछली, तो मुंह क्यों खुला? हाँ, हम पानी नहीं पीते व्रत में, तो मुंह कैसे खुला? सुने हो कहानी? हाँ। तो अग्नि देवता कहते हैं कि चंद्रायण सहस्राश्चा गंगांभः पानमुत्तमा, 1000 चंद्रायण व्रतों की उपेक्षाकृत गंगा जी का पान करना उत्तम है। और गंगा मासम तु संसेव्यः सर्वयज्ञ फलम लभेत। और गंगा जी के तट पर 1 मास का निवास कर लिया जाए तो सर्वयज्ञ फलम लभे, उसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा, जो समस्त नियमों को धारण करके गंगा जी के तट पर 1 माह का निवास कर लेगा। इसलिए जो प्रयागराज है, प्रयागराज में क्या लोग कल्पवास करते हैं क्या? कितना वास करते हैं? 1 माह, पर बोलते क्या है? कल्प। कल्प बहुत बड़ा होता है? 14 मनवंतरों का 1 कल्प होता है। अब 72 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है, तो कितना बड़ा हो गया। पर हम क्या बोलते हैं? कल्पवास कर रहे हैं। 1 माह भी गंगा के तट पर निवास कर लिया जाए तो कल्पवास के फल को प्रदान करने वाला। इसलिए गंगा के तट पर, गंगा का तट, तीर्थों में गंगा जी ही श्रेष्ठ मानी गई है। तीर्था नाम यथा गंगा, और गुरु नाम यथा माता। गुरुओं में माता, तीर्थों में गंगा, 2 ही माने गए। तो गंगा मासम तु संसेव्यः सर्वयज्ञ फलम लभेत, वह समस्त यज्ञों को प्राप्त कर लेता है
जो भगवती माता गंगा के तट पर 1 माह तक निवास करता है। कि सर्वाणि येषां गंगायास्तोयै कृत्यानि सर्वदा देहं त्यक्त्वा नरस्ते तु मोदन्ते शिव सन्निधौ। नारद पुराण में नारद जी ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्म गंगा जल से ही संपन्न होते हैं, स्नान भी गंगा जल से, भोजन भी गंगा जल से, रसोई आदि भी गंगा जल से, संपूर्ण कर्म वह गंगा जल से ही करता है। तो देहम त्यक्त्वा, जब उसका देह त्याग होता है, देह को त्याग करके नरास्ते तो मोदन्ते शिव सन्निधौ, वह प्रसन्नचित होकर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है और प्रसन्न भाव से शिवलोक में उसका स्वागत होता है, कि कन्यादानश्च विधिवत, सबसे बढ़िया जो दान दिया जाता है विधिवत किसका दिया जाता है? कन्यादान का। और बाकी दान विधिवत नहीं दिए जाते हैं, कोई बिरले लोग देते हैं विधिवत, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देते हैं, सब जगह नहीं संपूर्ण वस्तुएं घटेंगी, बाकी तो लोग दे देते हैं, ठीक है। उसका दान का क्या नियम है बताइए? जितने लोग दान देते हैं, दान में संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्यों दुबे जी? है अर्थात संकल्प नहीं लेते तो विधिवत नहीं होगा, और जब कन्या दान करते हैं तो संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। इसलिए यहां विधिवत शब्द कन्या के आगे लिखा गया है कि कन्यादानश्च विधिवत भूमिदानश्च भक्तिदः अन्नदानश्च गोदानै स्वर्णदान दानादिभिस्तदा। विधिवत जो उसके कर्म है, जिस प्रकार से विधान है, उस विधि विधान से कन्यादान करता है, और विधिवत जो भूमि दान करता है, अन्नदानश्च अन्न का दान करता है, गोदान ही जो गो का दान करता है, स्वर्ण दानादिभिस्तदा, और जो स्वर्ण का दान करता है। ये श्रेष्ठ दान यहां पर सबका वर्णन किया गया है। भूमि दान हो, गौ दान हो, अन्न दान हो, स्वर्ण दान हो, कन्या दान हो। यह विधिवत जो इन चीजों का दान करने वाले हैं कि रथा स्वगज दानश्च, अभी इतने दान से काम नहीं चला तो अभी और कह रहे हैं कि रथा स्वगज दानश्च, जो रथों का दान करता है, अब तो रथों का दान खत्म, अश्वई ही गजई ही, जो अश्वों का दान करता है, गजों का दान करता है, यत पुण्यम तु प्रकीर्तितम, और यह समस्त दान करने में उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, ततः सतगुणम पुण्यम गंगाम भश्चुलुकासनात्। हाँ, इन समस्त कर्मों को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह समस्त कर्म तत्सत गुणम पुण्यम, इन सबका 100 गुणा जो पुण्य होगा, वह केवल गंगा जी में जाकर 1 अंजलि जलपान करने से प्राप्त हो जाता है। बृहद नारद पुराण का यह वाक्य है। इस प्रकार गंगा जी की अनंत महिमा कही गई है। ये पूरा शास्त्र गंगा जी से भरा हुआ है। जितना भी कहा जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, बहुत कम है। कुछ चर्चा अगली बार भी थोड़ा करेंगे गंगा जी की, और इसके बाद गंगा जी त्रिपथागा में चर्चा होगी। फिर जो मृत्युलोक में, भूलोक में गंगा जी आई हैं,
राजा सगर आदि की, उनके पुत्र अंशुमान आदि की, इन सब की चर्चा होते हुए भगीरथ आदि की चर्चा, जाह्नवी ऋषि की चर्चा, और ये कैसे भगीरथ के तप से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अब यह समस्त चर्चाएं रोज गंगा जी ही अब चलेंगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अविद्यानाथ की, महर्षि वाल्मीकि की, आदि काव्य रामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।